मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातः काल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूं तो सुबह का भ्रमण एक नियम सा बन गया है। एक दिन सवेरे टहलते हुए मैं हवा की सेवा भावना के बारे में सोचने लगा। उस दिन पश्चिमी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगा, ये हवा कितनी दूर दूर से चलकर आई होगी। कितने पहाड़, नदियां, समुद्र पार किए होंगे। कितने मनुष्यों, पशु पक्षियों को जीवन देती हुई यहां पहुंची होगी। मैंने हवा से कहा, इतना उपकार करने वाली हवा की चर्चा अखबारों में क्यों नहीं होती? बताओ, क्या कहना है? हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, फिर भी तुम्हारी सेवा का समाचार अखबारों में कभी नहीं छपता। तुम भी अपनी तारीफ छपवाया करो। अच्छा, पर बताओ, क्या तुम्हारे अखबार सूर्यलोक और चंद्रलोक तक जाते हैं? नहीं, वहां तो नहीं जाते। तब तो तुम कूपमंडूक हो। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही पूरा संसार है। मैं हर प्राणी की सेवा करती हूँ। मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। वहां न पक्षपात होता है न दिखावा। सच्ची सेवा अपने आप दर्ज हो जाती है। निस्वार्थ सेवा ही मेरा धर्म है। तुम भी यही सीख लो। हवा की बात मुझे बुरी लगी। मैं और हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही हवा आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे एक ऊंट धूल में लौट रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? तुम गवार हो, जरा भी तमीज नहीं। मनुष्यों के सामने धूल उड़ाते हो। तुम मूर्ख ही नहीं, अभिमानी भी हो। हवा आदर्श सेवक है, इसलिए चुप रहिए। लेकिन मुझसे ऐसे मत बोलो। तुम मुझसे भी गए बीते हो। मैं तुझसे गया बीता? तू पशु होकर मुझे उपदेश देगा? क्या मनुष्य का शरीर मिलते ही कोई महान बन जाता है? कंस, दुर्योधन, औरंगजेब, क्या वे सच्चे मनुष्य थे? यदि तुम खुद को केवल शरीर के कारण श्रेष्ठ समझते हो तो तुम्हारी बुद्धि पर धिक्कार है। मैं वैसा नहीं हूं। मैं तुमसे बेहतर हूं। अच्छा, तो बताओ, तुम में मुझसे क्या अच्छा है? मैं सादा कपड़े पहनता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैं सादा भोजन करता हूं। मैं तो सूखी पत्तियां खाता हूं। मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। मैंने तो उसमें प्रवेश ही नहीं किया। तुम सेवा की बात करते हो पर पशुओं को कष्ट देते हो। मैं बिना किसी सुख सुविधा के चुपचाप सेवा करता हूं। इसी को सच्ची सेवा कहते हैं। ऊंट की बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। हे प्रभु, मुझे ऊंट जितना आत्मबल दो। जो लोग झूठी आत्म प्रशंसा और दिखावे में लगे रहते हैं, वे सच्चे मनुष्य नहीं कहलाते। मानवोचित गुणों के बिना मनुष्य का जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाता है।